अभी मैंने दोपहर के वक्त किचन में आई हूँ और बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो आजकल ना सारा काम ही उलट पुलट चल रहे हैं, तो सारी रात हम लोग जागते रहते हैं और सारा दिन सोते रहते हैं। और अभी मेरी हेल्पर भी काम करके चली गई हैं, सारा घर साफ सुथरा हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है और अभी तक हम लोगों ने नाश्ता ही नहीं किया। तो मैं बच्चों से पूछ रही थी क्या बनाऊँ, तो वो कह रहे थे वही अंडा डब रोटी बना दें। और आपके पास क्या है, यही बनाएंगी आप? तो मैंने कहा कि और क्या, अंडों का तुम लोगों को मुर्गी बना के दे दूँ? तो अब अंडे हैं तो अंडे ही बनाऊंगी ना। तो फिर मैंने सोचा कि अब बच्चे इतनी बातें बना रहे हैं तो क्यों ना फिर उनको आमलेट ही बना के दे आ जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैं उनको फ्राई अंडा ही करके दे देती हूँ। ये जल्दी जल्दी से हो जाता है ना, तवे पे डालो, जल्दी से फ्राई अंडा करके बच्चों के हाथ में पकड़ा दो। लेकिन अब ना वो बातें बनाने लग गए थे, तो मैंने सोचा फिर इनको ना आज आमलेट ही बना देती हूँ। तो अब जल्दी जल्दी से ना मैं प्याज और हरी मिर्च को ना चॉप कर रही थी, तो एक बड़ी हरी मिर्ची थी तो मैंने सोचा कि एक ही डाल देती हूँ, वरना बाद में ना फिर ये लोग ये भी कहेंगे कि इतनी ज़्यादा मिर्चें डाल दी हैं। तो मैंने बस एक ही हरी मिर्च डाली है और अंडे मैंने बेशुमार डाल दिए हैं। तो अब जल्दी से मैं इनको फेंटा लगाऊंगी अच्छी तरह से और जल्दी से बना के ना नाश्ता तो बच्चों के हाथ में पकड़ा दूंगी। इस वक्त ना मेरे पास काम करने के लिए कोई भी नहीं था, तो बस ये नाश्ता वगैरह ही मैंने बनाना था, क्योंकि हेल्पर तो मेरी चली गई थी। आज ना तकरीबन आधी मैं सोई हुई थी, आधी मैं जाग रही थी। तो बस इसी तरह से ना वो काम करके चली गई हैं। तो आज पता ही नहीं चला कि कब वो आई कब वो चली गई। बस इसी तरह से ना आजकल वो हाथ लगाने के लिए आती हैं, जल्दी जल्दी से आती हैं, जल्दी जल्दी से काम करती हैं और जल्दी जल्दी से अपने घर को वापस चली जाती है। तो उन्हें पता नहीं किस बात की पसूड़ी पड़ी होती है। फिर बाद में वो कहती हैं कि हमारी तरफ ज़्यादा ही ठंड हो जाती है और फिर धुंध भी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम करती हूँ। आजकल मैं आप लोगों के पास ज़्यादा बैठती नहीं हूँ, बातें भी नहीं करती हूँ। तो आजकल ना वो बातें वगैरह नहीं ना करती, तो मुझे भी मज़ा नहीं आता उनके काम करने का, क्योंकि जब वो काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ बातें वगैरह करती है ना, तो फिर उनसे काम करवाने का भी मज़ा आता है, बातें करने का भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे ना मैंने जल्दी जल्दी से ना ब्रेड के स्लाइसिस को टोस्ट कर लिया है। और आज ना मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं ना अब पराठे बनाऊँ, तो काफ़ी दिनों से मेरा दिल वैसे चाह रहा है, लेकिन आज ना आटा गूंदा हुआ मेरे पास था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि फिर इसी तरह से ना डब रोटी के ऊपर गुजारा किया जाए। तो अभी जाके ना मैं भी ये डब रोटी लेके आई हूँ और साथ में ना फिर रीबा मुझे कहने लगी कि मेरे लिए ब्राउन ब्रेड लेके आना। तो आज का पता नहीं उसे क्या शौक चढ़ा हुआ है ब्राउन ब्रेड खाने का, तो अलहदा से उसकी डब रोटी लेके आई हूँ और एक ये डब रोटी लेके आई हूँ। और कल पता है क्या हुआ, कल मैं डब रोटी लेने के लिए गई ना, तो ये मिल्की ब्रेड उठा के ले आई। तो मुझे पता नहीं मेरी आंखों के सामने ही नहीं आया कि ये मिल्की ब्रेड है। और जब मैं घर वापस पहुंच गई ना, तो फिर जाके मैंने कहीं देखा हो, मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया है, मैं मिल्की ब्रेड लेके आ गई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब यही खा लेते हैं, अब बार बार मुझसे चक्कर नहीं लगाए जाते। तो ना यहाँ पे देखिए मैंने ना आमलेट बनाने के लिए डाल दिया है और चाय भी साथ में कबाब मेरा पक रहा है। और अभी मैंने ना इसमें दूध डाल दिया है, तो दूध का पैकेट मुझे कम ही लग रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा और पैकेट ना मैं डाल दूंगी, क्योंकि इस तरह ना बिल्कुल काली शाह चाय ना, फिर आप लोग इतनी ज़्यादा बातें करते हैं ना कि काली चाय पीती हो, कैसी चाय पीती हो, तुम्हें तो चाय बनानी नहीं आती। तो बस ना मुझे चाय बनानी आती है, मैं ज़रा ना स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ। तो हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है। आप लोग भी पता नहीं बातें बनाने के लिए हर वक्त तैयार यहाँ पे बैठे होते हैं, तो ज़रा सी बात आपके हाथ में आ जाती है, मैं ज़रा सा भी कुछ बोल लूँ ना, तो आप लोग फ़ौरन ही उस बात को पकड़ लेते हैं और बातें बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कितना अच्छा ना गोल 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 मटोल सा आमलेट बनाया है। तो ना बस इससे ना छुरी के साथ ही मैं बनाती हूँ। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि आप वो फ्राई वगैरह इस्तेमाल नहीं करती, तो बस मुझे आदत ही पड़ गई है ये जैम वाली जो छुरी होती है ना, तो इसके साथ नाश्ता बनाने की। तो काफ़ी अरसे से ना मैं इसी के साथ ही नाश्ता बना रही हूँ। पहले तो मैं पता है क्या करती होती थी, मैं चम्मच होता है ना चावलों वाला, तो चावलों वाला चम्मच खाने वाला जो होता है, तो वो उसी के साथ ना नाश्ता बनाया करती थी। अंडा मैं बड़ा अच्छा फ्राई कर लेती थी उसके साथ। फिर बाद में मुझे आदत पड़ गई इस छुरी के साथ बनाने की, और ये छुरी जब से मेरे हाथ में चढ़ी है ना, तो उसके बाद कोई और चम्मच मेरे हाथ में लगता ही नहीं है। तो इसी के साथ ही मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने गोल गोल तो ऑमलेट बनाया था, लेकिन वो जब ना मैं उसे डालने लगी थी ना, तो टूट फूट गया था। तो मैंने सोचा कि आप लोग कहेंगे कि इसको ऑमलेट बनाना नहीं आता, गोल गोल ऑमलेट भी नहीं बना सकती। तो ना अब वो डालते डालते टूट गया था, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो अब मैं आपको ना दूसरा ऑमलेट बना के दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गोल मटोल बन गया था। तो बस ना मैं गरम गरम बनाती जा रही हूँ और गरम गरम ही बच्चों को देती जा रही हूँ। वैसे उन्होंने गरम गरम तो खाना नहीं है, काफ़ी देर वो लेके बैठे रहेंगे, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं तो उनको गरम गरम ही दूंगी। बाकी उनकी मर्जी है, जैसे मर्जी वो खाएं, ठंडा करके खाएं, चाहे फ्रिज में रख के खाएं, चाहे गरम गरम ही खा लें। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा दूध मजीद डाल दिया था, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि काफ़ी ज़्यादा मुझे चाय ना काली शाह लग रही थी। तो मैंने कहा कि इतनी काली शाह चाय पी के सुबह सुबह क्या करना है। तो ना थोड़ा सा मैंने दूध ना मजीद डाल दिया है। और आजकल ना मेरे पास ताज़ा दूध घर में खत्म हुआ है, तो आजकल यही जो पैकेटों के दूध होते हैं ना, तो उसी के ऊपर ही हम लोग गुजारा कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि बस क्या करें, आदत से मजबूर हैं। ज़्यादा ही गाढ़ी चाय फिर अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, सबको पूरी भी हो जाएगी। 4 का वैसे तो बनाने हैं मैंने, आज मेरी हेल्पर तो चली गई है, वरना अगर वो लेट आए ना तो फिर वो हमारे साथ ही बैठ के चाय वगैरह पीती हैं। लेकिन आज वो सती सवेरे ही आ गई थी और सती सवेरे काम करके तो चली गई हैं। तो यहाँ पे बस मैंने लास्ट में अपने लिए भी आमलेट बना लिया है। और अब ना मैं बड़ा सजा के चाय को कपों में डाल रही थी, तो थोड़ी सी चाय बाहर भी गिर गई। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई काम मैं करूँ और उसमें खराबी ना हो। तो बस जो चाय बाहर गिर गई थी ना, तो मैं उसे ही साफ कर रही थी।